ओके नाउ स्टूडेंट्स, देखिए कल की क्लास में हमने क्या किया था। कल की क्लास में हमने साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल को समझा था, और हमने कल की क्लास में आरएचएस को भी समझा था, राइट हाइपोटेन्यूस और राइट एंगल हाइपोटेन्यूस। और कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो जाती है दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है ना, चलिए देखिए नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ये देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है ना। पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑपोजिट्स ऑन द साइड्स ए बी। ए बी के एक ऊपर और एक नीचे, मतलब ए बी के ऑपोजिट साइड एक ऊपर और एक नीचे दो पॉइंट है पी एंड क्यू। करेक्ट, सच दैट ईच ऑफ देम आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, शो दैट द लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओके, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए बात समझिए, एक अच्छा सवाल है। आइए इसको हम लोग बनाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे। देखिए बच्चों, जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको डायग्राम नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना। देखो क्या बोला उसने आपसे, क्या कहता है, ध्यान दें। कह रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक, सो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ये देखिए, ये ए बी इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट है। ठीक, ए बी एक लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। लेट अस से दिस इज ए एंड दिस इज बी। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। ठीक, तो ए भी एक लाइन सेगमेंट है। कह रहा है कि P and Q are the points on the opposite sides of AB such that each of them are equidistant from point A and B। मतलब समझो, देखो ध्यान से समझना बच्चों, AB के ऑपोजिट साइड्स में, मतलब एक ऊपर की तरफ, ठीक, यहां P है, और एक नीचे की तरफ। ऑपोजिट साइड तो यही हो गया ना, ऊपर और नीचे। तो AB के ऊपर की तरफ P और नीचे की तरफ Q। So P and Q are two points on the opposite sides of AB, correct? Such that, ये जो बात लिखी ना इसने, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये जो बात लिखी ना इसने, क्या, such that each of them is equidistant from point A and B। मतलब each of them का मतलब P और Q दोनों की बात कर रहा है। P और Q दोनों ही A और B से इक्विडिस्टेंस पे। इक्विडिस्टेंस मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब ध्यान से चेक करो, मतलब P जितना डिस्टेंस A से, उतना ही डिस्टेंस किससे है, B से। ठीक, और इसी तरीके से Q जितना डिस्टेंस A से है उतना ही डिस्टेंस B से। मतलब P का डिस्टेंस A से B से इक्वल है, मतलब PA इज इक्वल टू PB दिया हुआ है। ठीक, क्या क्या गिवन है इनडायरेक्टली आपको, आपको गिवन है बच्चों PA इज इक्वल्स टू PB। ठीक, सो PA इज इक्वल्स टू PB गिवन है, और इसी तरीके से Q का डिस्टेंस A और B से इक्वल है, मतलब QA इज इक्वल्स टू QB आपको गिवन है। क्या गिवन है, QA इज इक्वल्स टू QB आपको गिवन है, सही है। अब कह रहा है शो दैट PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। मतलब समझो बच्चों, क्या प्रूफ करना है कि ये जो PQ है ना, ये जो PQ है ये AB का परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। मतलब सर ध्यान से सुनो, लेट अस से कि ये PQ पॉइंट, ये PQ जो है AB को D पे इंटरसेक्ट करके जाता है। ठीक, देख रहे हो AB को, ये PQ कौन से पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट क्या है, D। ठीक, सो PQ AB को D पे इंटरसेक्ट करके जाता है, लेट अस से। ठीक है, नाउ तो हमको प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है हमको, प्रूफ दैट, ध्यान से सुनिएगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तभी तो भाई माना जाएगा ना पी क्यू ए बी का बाइसेक्टर है। मतलब डीए का लेंथ डीबी के इक्वल प्रूफ करना है, पहली बात। और दूसरी बात, ये पी क्यू ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल 90, ये 90, 90 90 प्रूफ करना है। मतलब ध्यान से सुनिए, एंगल पीडीबी, एंगल पीडीबी इज इक्वल्स टू एंगल पीडीए प्रूफ करना है। ठीक, एंगल पीडीबी इज इक्वल्स टू एंगल पीडीए प्रूफ करना है, और दोनों को 90 के इक्वल प्रूफ करना है। बोथ आर इक्वल टू 90। अब देखो जरा क्या अप्रोच होगी। सबसे पहले पता है क्या करो आप, ध्यान सुनो, सबसे पहले पता है आप ट्राइंगल पी ए क्यू और ट्राइंगल पी बी क्यू को कॉन्ग्रेंट कर दो।
क्या करोगे सबसे पहले, ध्यान सुनिएगा, इन ट्राइंगल, ध्यान से सुनिएगा, इन ट्राइंगल पी ए क्यू, करेक्ट, एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, सो इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, ठीक, दोनों ट्राइंगल में, किसमें किसमें, पी ए क्यू में और पी बी क्यू में, ठीक, इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से चेक करो, पी ए का लेंथ पी बी के इक्वल है, ठीक, पी ए का लेंथ पी बी के इक्वल है और ए क्यू का लेंथ क्यू बी के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, और जो ये वाला साइड है पी क्यू, ये दोनों में कॉमन है, चेक कर लो भाई, ट्राइंगल पी ए क्यू में पी बी क्यू में, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, जो कि कॉमन है। तो एक बात बताओ, इन दोनों ट्राइंगल में पी ए क्यू में दिख रहा है और पी बी क्यू में, साइड 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 से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, दिख रहा है भाई, पी ए किसके इक्वल है, पीबी के, ए क्यू किसके इक्वल है, बी क्यू के, और पी क्यू तो दोनों में कॉमन है ना, तो ट्राइंगल ये वाला, ट्राइंगल ये वाला दिख रहा है, ये पूरा इसके क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट, और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएगा साइड 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 से सीपीसीटी लग जाएगी, ठीक, सो बाय बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल पी ए क्यू इज congruent to triangle PBQ, PAQ PBQ के क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा बताइए, बाय सीपीसीटी बाय सीपीसीटी, ध्यान देना जरा, इस वाले ट्राइंगल को ऐसा पलट के इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला एंगल इसको कवर करेगा, मतलब आप देख भी सकते हो एंगल ए पी क्यू, यहां से देख भी सकते हो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी पी क्यू हो जाएगा बाय सीपीसीटी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी पी क्यू, ए पी क्यू इज इक्वल्स टू बी पी क्यू, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ये सुनो बताइए, अब आप कौन से दो ट्राइंगल लोगे, अब आप ट्राइंगल ए पी डी ले लो और बी पी डी ले लो, इनको कॉन्ग्रेंट कर दो, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल बी पी डी, ये देखिए एपीडी में और बीपीडी में, हाँ भाई एपी का लेंथ किसके इक्वल है, ये देखो ना एपी का लेंथ किसके इक्वल है, बीपी के, तो एक एक साइड इक्वल हो गई, और ये वाला एंगल अभी अभी इक्वल किया हमने, चेक कर लो ना, एपी क्यू अगर बीपी क्यू के इक्वल है तो जितना एपी क्यू है उतना ही तो एपीडी है, यानी कि एंगल एपीडी इज इक्वल्स टू जितना एंगल बीपी क्यू है उतना ही तो बीपीडी है, तो बीपी की क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल बीपीडी, ठीक, तो एक साइड हो गई एपी इज इक्वल टू बीपी, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल, और पीडी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो क्या लग जाएगा, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, तो यही चीज लिखते हैं, एपी इज इक्वल टू बीपी गिवन, ये दिया हुआ है आपको, एंड एंगल एपीडी इज इक्वल्स टू एंगल बीपीडी, चेक कर लो, एंगल एपीडी इज इक्वल्स टू बीपीडी, अभी अभी प्रूफ किया हमने, ऑलरेडी प्रूव्ड और ऑलरेडी प्रूवन या प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक, और उसके बाद ध्यान से चेक करो, पीडी इज इक्वल्स टू पीडी जो कि कॉमन है, सो पीडी इज इक्वल्स टू पीडी कॉमन, तो क्या हो जाएगा बताइए, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल ट्राइंगल एपीडी
is congruent to triangle BPD। हाँ भाई चेक कर लीजिए, ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BPD, और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या लग जाएगी, CPCT। सो बाय CPCT, बाय CPCT, हाँ भाई क्या हो जाएगा बताओ, AD इज इक्वल्स टू BD हो जाएगा। चेक कर लो, AD इज इक्वल्स टू BD, AD इज इक्वल्स टू BD, ये पहली बात हमने प्रूफ कर दी। और सुनो, CPCT से एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, कौन से, ये वाले और ये वाले, यानी कि एंगल PDB इज इक्वल्स टू एंगल PDA, एंगल PDA इज इक्वल्स टू एंगल PDB। चेक कर लो यहां से, एंगल PDA इज इक्वल्स टू एंगल PDB, और दोनों जब इक्वल हो ही गए हैं तो दोनों को x x मान लो। सो लेट एंगल PDA इज इक्वल्स टू एंगल PDB इज इक्वल्स टू x डिग्री। ठीक, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, ADB स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल्स का सम, ये भी x माना ये भी x माना, तो x प्लस x 2x, ठीक है ना। सो x प्लस x 180 के इक्वल हो जाएगा लीनियर पेयर से, और x प्लस x 2x, सो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180, और 2 से जाके उधर डिवाइड लगाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 180/2 यानी कि 90, और x आ गया अगर 90, हेंस x आपने माना किसको था, चेक कर लो, x किसको माना था, PDA और PDB को, हेंस एंगल PDA इज इक्वल्स टू एंगल PDB इज इक्वल्स टू 90। ये दूसरा रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिया। तो AD इज इक्वल्स टू BD दिखा दिया, AD इज इक्वल्स टू BD, और एंगल PDB इज इक्वल्स टू एंगल PDA 90, यानी कि ये जो PQ निकल रहा है ये क्या है, AB का परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। हाँ भाई कॉपी निकालिए, ओके ओके, कॉपी निकालिए और इसको करिए डन। ओके नाउ आप लोग इसको रिवाइज भी बच्चों घर पे करते रहिएगा, और पढ़ाई का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, है ना, थोड़ा ज्यादा टाइम तक पढ़ा करिए, सैटरडे संडे ज्यादा पढ़ा करिए। चलो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, बार बार रिवाइज करते रहा करिए। नाउ देखिए इसको हमने कितने आसान तरीके से किया बच्चों इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। नाउ अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में भी जो है डायग्राम आपको क्या पता ये लोग एग्जाम में ना दें, है ना। तो डायग्राम देखिए बच्चों उसके हम लोग कैसे बनाते हैं। ओके नाउ देखो क्या कहते हैं, P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A, show that the AP bisects the angle between them। ओके अच्छा ठीक है, टू लाइन्स क्या है, P is equidistant from two lines L and M। अच्छा अच्छा ओके 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 ठीक है, show that AP bisect the angle between them। अच्छा अच्छा, तो फिगर इन्होंने वैसे दिया है, मैं आपको समझा देता हूँ, फिगर मैं बना के आपको बताता हूँ क्या कह रहे हैं। देखो फिगर मैं बना के आपको दिखाता हूँ क्या कहना चाहते हैं। देखिए नाउ देखो जो कह रहा है P is equidistant फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M। देखो अब टू लाइन्स हैं L और M नाम की, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, टू लाइन्स हैं L और M, ये वाली लाइन L और ये वाली M। ठीक, ये देखिए इस तरीके से ये लाइन L है और ये है लाइन M। ठीक, अब सुनो, कह रहा है कि P इज अ पॉइंट, और इन्होंने एक चीज और दिखाई है डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देख लोगे, सो ये दोनों लाइन एक दूसरे को A पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट A, ये वाला इंटरसेक्शन वाला पॉइंट A। ठीक, और सुनो, ठीक है बच्चों, और सुनिएगा ध्यान से, यहां पर कोई पॉइंट P है, ठीक, जो कि कहां आता होगा मैं आपको दिखा दूं, ये देखो ये पॉइंट ए है बच्चों आपका, कहां पे लिखूं समझ जाओगे, ये वाला पॉइंट ए है। ठीक, यहां पर कोई पॉइंट पी है स्टूडेंट्स, और आपसे कहता है पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइन एल एंड एम। मतलब समझो इस बार ना डिस्टेंस थोड़ा सा, भाई देखो जब भी कोई
ऐसा डायग्राम आपके पास आ रहा हो, बोल रहा है कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम L एंड M, तो ये जो होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है यहां से, और उसने दिया भी है डायग्राम में आपको, ये देखिए ये परपेंडिकुलर है इस तरीके से। ठीक बच्चों, PB परपेंडिकुलर टू L है, मैं लिख दूं कहीं समझने के लिए, PB इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, एंड इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास यहां पे देखिए ये दिस PC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन M, ये PC आपका और PC लाइन M के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो दिस PC इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। सही है, और मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दिया बच्चों, पढ़ लीजिए, कह रहा है कि P इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, कहां से, लाइन L और M से। तो बच्चों P की लाइन L से डिस्टेंस यानी कि PB ये वाली डिस्टेंस, और P की लाइन M से डिस्टेंस यानी कि PC, ये आपस में इक्वल है। सो एक तरीके से आपको दिया है क्या, PB एक तरीके से आपको दिया है बच्चों क्वेश्चन में, पता है क्या दिया है, PB इज इक्वल्स टू PC, PB इज इक्वल्स टू PC, ये आपको गिवन है एक तरीके से। सही है, ये एक तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। सही है, अच्छा नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए PB इज इक्वल्स टू PC, ये आपको गिवन है। ठीक, चलो अब आपको प्रूफ करना है, शो दैट AP बाइसेक्स एंगल बिटवीन देम, मतलब AP बाइसेक्स एंगल बिटवीन देम, बिटवीन देम का मतलब समझते हो, ये जो डिस्टेंस है ना PB और PC के बीच में जो एंगल बना है, कौन सा सर, ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है कौन, AP, ये प्रूफ करना है। यानी के समझते हो आप, यानी कि बच्चों ये वाला जो एंगल है दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, यानी कि एंगल BPA प्रूफ करना है किसके इक्वल, एंगल BPA प्रूफ करना है किसके इक्वल, बोलो, एंगल BPA प्रूफ करना है किसके इक्वल, एंगल CPA के, एंगल CPA के। ठीक है, ये टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है आपको। अब देखो बच्चों, अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि अगर आपको एंगल BPA इज इक्वल्स टू एंगल CPA प्रूफ करना है, तो अब आप लोग को भी दिख गया होगा कौन से दो ट्राइंगल पकड़ने चाहिए, ट्राइंगल ABP पकड़ना चाहिए, इन ट्राइंगल ABP ले लीजिए, एंड ट्राइंगल, हाँ भाई ध्यान चेक कर लो, ट्राइंगल ABP ले लो और ट्राइंगल ACP ले लो। ठीक, एंड ट्राइंगल ACP ले लीजिए और इनको कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करिए। हाँ भाई, कोई बच्चा बता सकता है कि ABP में और ACP में कॉन्ग्रेंसी के लिए कौन सा क्राइटेरिया लग सकता है, क्या लगता है आपके मन में, बताइए स्टूडेंट्स, किसी बच्चे के मन में आ रहा है, यस और नो, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ABP में और ACP को कॉन्ग्रेंट करने के लिए साइड एंगल साइड एक बच्चा लगाना चाहता है, कैसे लगाना चाहते हो भाई, साइड एंगल साइड बता दो जरा मुझे। क्या उसने आपको बोला है कि AB का लेंथ AC के इक्वल है, ऐसा तो नहीं बोला है उसने, नहीं तो आप AB इज इक्वल टू AC करते, फिर एंगल लेते 90 वाला, फिर BP इज इक्वल टू आप PC कर देते, तो साइड फिर यहां से 90 की बने, BP इज इक्वल टू PC की बने, तो आप बोलते साइड, ये देखो AB वाला साइड, फिर एंगल, फिर साइड, और इधर से भी साइड एंगल साइड, लेकिन AB का लेंथ AC के इक्वल थोड़ी ना गिवन है। हाँ, कल की क्लास आपने करी थी, प्लीज अगर आपकी क्लास में से तो कल की क्लास करिए, RHS कल की क्लास जिसने करी थी वो बच्चा बता रहा है, बिल्कुल सही, 90 देखते ही पहचान गया, ये बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चे ध्यान दें प्लीज, देखिए अगर आप कोई क्लास मिस करेंगे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं ये 8th क्लास नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दें बच्चे सभी, अगर आपकी क्लासेस मिस है, मतलब मिड हाफ निकल चुका है, पूरे साल का हाफ सेशन निकल चुका है, जो लोग रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, जो लोग एब्सेंट है, अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपको ठीक से पढ़ना चाहिए, एक नई स्टार्टिंग करिए, स्टार्टिंग से पढ़िए, रातों में जाग के पढ़िए, सैटरडे संडे को पढ़िए, छुट्टियों में पढ़िए, 10-10 घंटे पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। आप सीनियर क्लासेस में हो, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में नहीं आते हैं, लेकिन वो पूरा कांटेक्ट मेरे से करके रखते हैं डेली, पता है बहुत सारे बच्चे हैं, आप आपके ही क्लास में, ग्रुप में, क्लास में नहीं आते हैं क्योंकि शायद क्या बताओ खेलने जाते हो 6 बजे या जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये भी मैंने नहीं बोला है, लेकिन पता है वो पूरा कांटेक्ट करके रखते हैं मेरे से, उन्होंने पूरे कंप्लीट किए हैं सब। आज क्लास हो जाएगी वो कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद वो मेरे से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्लेलिस्ट भी ले लेते हैं, मैंने आपसे बोला भी था, और पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नोट्स बनाते हैं, कॉपी में खुद से सॉल्व करते हैं। ये बात मैंने आपको बोली हुई है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो प्लेलिस्ट है वो आप लीजिए मेरे से। एनसीईआरटी करने के बाद एग्जाम्पलर करना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप यहाँ सीख रहे हो, आपने यहाँ क्लास ज्वाइन करी, आपको पूरा एक गाइडेंस मिल रहा है, जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपके डाउट कहां से निकल के आएंगे। पढ़ने के नंबर ऑफ आवर्स प्लीज बढ़ा दीजिए, और हमेशा याद रखिए कोई भी क्लास अगर आपने मिस करी है तो आपको नेक्स्ट क्लास नहीं समझ में आएगी, इसलिए पीछे की क्लासेस कंप्लीट करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ी, फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस करिए, फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट है 9th क्लास का, केमिस्ट्री भी डिफिकल्ट है, इनको अच्छी तरीके से करिए, नहीं तो आप 10th क्लास में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका, ठीक है। नाउ चलो बहरहाल अब हम यहां आते हैं, इधर देखिए ए बी पी में और ए सी पी में बच्चों आरएचएस लगा रहा है ये बच्चा, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कैसे आरएचएस लगा रहे हैं, कल बताया था, आरएचएस का आर का मतलब एक राइट एंगल, तो चेक कर लीजिए बच्चों, यहां पे ये 90 और यहां पे ये 90, तो एंगल ए बी पी, ठीक, आर का मतलब राइट एंगल, एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी पी, ईच 90 है ना, दोनों ही क्या है 90 डिग्री, तो एक एक राइट एंगल मिल गए। उसके बाद हाइपो चेक करते थे, याद है बच्चों, फिर हाइपो चेक करते थे, हाइपो क्या होता था कल की क्लास में बताया था, बताओ हाइपो कौन होता था, 90 के अपोजिट वाला साइड, तो ये वाले ऊपर वाले ट्राइंगल में 90 का अपोजिट कौन है, एपी इज इक्वल्स टू, और नीचे वाले ट्राइंगल में 90 के अपोजिट कौन है, एपी, जो कि कॉमन है, तो दोनों के हाइपोटेन्यूस इक्वल है, ठीक। सो एपी इज इक्वल्स टू एपी, तो हाइपो भी इक्वल हो गया, एंड कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, कल पढ़ाया था मैंने आपको, तो कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए दोनों ट्राइंगल में, तो कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, सो पीबी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, पीसी, चेक कर लो, पीबी इज इक्वल्स टू पीसी आपको दिया हुआ है, सो ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, पीबी इज इक्वल्स टू पीसी। मैं सभी बच्चों को फिर से बता दे रहा हूं, जो बच्चे क्लास में नहीं भी आते हैं, कुछ बच्चे, आपको सिर्फ एनसीईआरटी करने से कोई फायदा उतना नहीं होगा। पहली बात तो आपने देखी मेरी क्लासेस कैसी होती हैं, बहुत लेंदी, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, पूरी कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। फिजिक्स की आप चाहे मोशन की क्लास कर लीजिए मेरी, चाहे आप एटम्स मॉलिक्यूल्स की कर लो, चाहे आप ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा उसकी कर लो, ठीक। और मैंने ये भी बोल के रखा है, किसी के स्कूल में अगर कोई चैप्टर आ रहा है यहाँ नहीं कंप्लीट है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप पढ़ के जा सको। 8-10 दिन पहले आप मुझे बता दीजिए, मैं जब यहाँ पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। अगर आपका कुछ नहीं कंप्लीट है यहाँ क्लास में, आप मुझे बताइए, आप व्हाट्सएप करिए, आपको मैं लिंक यहाँ से दे दूंगा पूरे प्लेलिस्ट का, आप उसको पढ़ के चले जाओ, कम से कम आपका टेस्ट तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाइए, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम आपको लगानी चाहिए, एनसीईआरटी करना चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना चाहिए, उसके बाद टाइम बचे तो एस चांद की बुक लगानी चाहिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में। मैथ्स में आप आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा कुछ ले सकते हो, लेकिन पहले आप सिलेबस ही नहीं फिनिश कर पा रहे हो, आप सिलेबस तो फिनिश करो, और उसके लिए तो बैठना पड़ता है 8-8 10-10 घंटे भाई, मैंने पहले भी बताया सभी बच्चों को, लगना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको फाइट करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, डिफिकल्ट है, पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, 6, 7, 8 क्लास नहीं है, मैंने कई बार बताया आप लोगों को। और बचने की कोशिश मत करिए, जो बच्चे बचने की कोशिश करते हैं कि बस हम एनसीईआरटी कर लेंगे हमारी बात बन जाएगी, ऐसा मत करो, क्योंकि फ्यूचर में भी तो तुमको पढ़ना है ना अच्छी तरीके से, तो फ्यूचर में पढ़ना है अगर अच्छी तरीके से तो बेसिक्स अच्छे से क्लियर करो ना। देखो लड़ाई तो करनी पड़ती, लड़ना तो पड़ता है जिंदगी से, तो बाद में तुम कहीं डिमोटिवेट ना हो जाओ, इससे अच्छा है अभी तुम फाइट करो अच्छी तरीके से, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि तुम पढ़ाई से नहीं डरो फिर फ्यूचर में। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, आप भागिए नहीं पढ़ाई से, आप पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए, टाइम देके करिए, ठीक है। खेलना कूदना या एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा बंद करिए, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना, 10th का एग्जाम दोगे नेक्स्ट ईयर, फिर आपको प्रिपरेशन करनी है उसके बाद, तो मजाक थोड़ी ना चल रहा है ना, तो बी सीरियस, ओके, टाइम दीजिए। नाउ तो क्या हो गया बच्चों, बाय आर एच एस, ठीक।
बाय आर एच एस क्या हो जाएगा बताइए? ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी, है ना? अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी लग जाएगा यहां पर, यस और नो? सो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, ध्यान दें स्टूडेंट्स, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? अब आप समझ सकते हैं, ट्राइंगल ऐसे पलट के रखोगे तो ये वाला एंगल्स को कवर कर लेगा, यानी कि एंगल बीपीए या एपीबी, जो भी बोल रहा हूं आपको बोल सकते हो, एंगल बीपीए इज इक्वल टू सीपीए, एंगल यहां से भी देख सकते हो बीपीए इज इक्वल टू सीपीए, एंगल बीपीए इज इक्वल्स टू, ये देखिए बीपीए इज इक्वल्स टू सीपीए, और बीपीए इज इक्वल्स टू सीपीए अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बस एंगल बिटवीन देम, तो यही प्रूफ करना था, कर लो। नाउ देखिए कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है और ये ट्राइंगल डीबीसी है, ठीक? सो ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर ऑन द सेम बेस। अब आपको दिख रहा होगा, ध्यान से चेक कर लो बच्चों, ये रहा बेस, बेस बीसी के ऊपर ट्राइंगल एबीसी भी खड़ा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से, और बेस बीसी के ऊपर ट्राइंगल डीबीसी भी खड़ा हुआ है, यानी कि दोनों ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर बने हुए हैं। दोनों का सेम बेस कौन सा है आपका? बीसी। ओके नाउ अब क्या कह रहा है? कह रहा है वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ बीसी, मतलब बीसी के सेम साइड ही वर्टेक्स ए और वर्टेक्स डी है। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पर टू साइड्स आके मीट करती हैं, तो ये वाला वर्टेक्स हो गया नीचे वाले ट्रायंगल का जहां पर बीडी और सीडी मीट कर रही हैं, और ये वाला वर्टेक्स ए हो गया किसका? ट्रायंगल एबीसी का, ये देखिए, और दोनों ही वर्टेक्स बीसी के ऊपर ही ऊपर है, नीचे नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता था ना फिगर, कि बीसी बेस होता और डी यहां होता और ए यहां होता, ऐसा भी हो सकता था। तो एक ट्रायंगल ऊपर बनता बीसी बेस पे, एक नीचे बनता, ऐसा नहीं है, डी इधर ही है, तो ट्रायंगल दोनों ऊपर ही बनेंगे, ये वाला ट्रायंगल नहीं बनेगा, समझ गए? अब क्या बोला इन्होंने? एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस इनके साइड्स इक्वल है। अब आप खुद से सोचो, अगर बेस बीसी कॉमन है तो इक्वल साइड्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके? AB का लेंथ AC के इक्वल रहा होगा, ट्राइंगल ABC में AB AC के इक्वल रहा होगा, और जब ऐसा रहा होगा तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल हो गए होंगे, यानी कि AB के अपोजिट ये फुल एंगल और AC के अपोजिट ये फुल एंगल आपस में इक्वल रहे होंगे, यानी कि एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल AC के अपोजिट वाला ABC, ठीक? ये आपस में इक्वल रहे होंगे। कह रहा है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, ध्यान से सुनिए, अब देखो कह रहा है अगर AD को एक्सटेंड करोगे, बढ़ाओगे, तो ये BC को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? P पे, ओनली इंटरसेक्ट कर रहा है। अपना दिमाग बेवजह मत लगाइएगा। कुछ लोग सोचेंगे, क्या क्या सोचोगे, सुनो, तुम पता है क्या सोच रहे होगे? कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या, कुछ लोग सोच रहे होंगे पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी कि पीबी का लेंथ पीसी के इक्वल हो सकता है, ऐसा सोच रहे होंगे। ऐसा उसने कुछ नहीं बोला है अभी तक, अभी तक ऐसा उसने कुछ नहीं बोला है, तो मत सोचिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एडी को एक्सटेंड किया तो ये 90 90 हो गया, ऐसा भी मत सोचिए। जब तक वो नहीं बोल रहा है तब तक, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक आपको मानना नहीं। उसने बोला क्या कि एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी? नहीं ना, उसने बस बोला कि अगर एडी को आप आगे बढ़ाओगे, एक्सटेंड करोगे, तो वो बीसी को पी पे मीट करेगा, बस पढ़ लो, एडी एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट बीसी एट पी, बस इतना ही बोला है उसने। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको। अब ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू एसीडी, सबसे पहले एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू दिस, एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू एसीडी। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, सुनो, सुनिएगा ध्यान से। एक बात बताओ, उसने नीचे वाले ट्राइंगल को भी तो आइसोसेलेस बोला है, तो नीचे वाले में बीडी का लेंथ किसके इक्वल है? डीसी के। तो बीडी और सीडी के ऑपोजिट वाले एंगल, बीडी के ऑपोजिट वाला कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला, ठीक? और डीसी के ऑपोजिट वाला कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे,
मतलब एंगल डीबीपी या एंगल डीसीबी इज इक्वल्स टू एंगल सीडी के अपोजिट वाला एंगल डीबीसी। अब सुनो, पहले इसको लिख लो। ये क्या लिखा है, ए सी बी इज इक्वल्स टू, देख लो भाई, एंगल ए बी सी ये वाले रिलेशन से तुम क्या लिख सकते हो, ए बी सी इज इक्वल्स टू ए सी बी। चेक कर लो, ए बी सी इज इक्वल्स टू ए सी बी था, ठीक। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। क्या करने जा रहा हूं अभी पता चलेगा, ये इक्वेशन नंबर 1। और मैं क्या करने जा रहा हूं पहले वो सुन लो ध्यान से। देखो मैं क्या करूंगा, एबीसी में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कौन सा एंगल मिल जाएगा, ये ब्लू कलर वाला मिल जाएगा, ये वाला। और इसी तरीके से मैं इधर ये ब्लैक वाले में से यानी कि ए सी बी में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा यानी कि डी सी बी को, तो मुझे ये ब्लू वाला मिल जाएगा। यही काम करने के लिए क्या किया मैंने, ए बी सी को लेफ्ट में लिखा, ए बी सी किसके इक्वल है, ए सी बी के। और ए बी सी में से तुम्हें क्या माइनस करना है, डीबीसी, इसलिए डीबीसी इज इक्वल टू डीसीबी को यहां पर लिखोगे, एंगल डीसीबी इज इक्वल्स टू एंगल, सॉरी, डीबीसी इज इक्वल्स टू, भाई डीबीसी किसके इक्वल है, डीसीबी के। एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डीसीबी। एक के नीचे एक लिखेंगे सुधार कर, ध्यान से चेक कर लो, ताकि इसमें से इसको आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकें। अब हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट। इस बात का क्या मतलब होता है, 2 फ्रॉम फर्स्ट यानी कि फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस कर दो, फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस, 2 फ्रॉम फर्स्ट मतलब इक्वेशन नंबर 2 के रिजल्ट को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब समझो, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सेकंड वाले के लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट वाले के लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब एंगल एबीसी माइनस एंगल डीबीसी। फिर इज इक्वल्स टू राइट वाले में से राइट वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, एंगल एसीबी माइनस एंगल डीसीबी, एंगल एसीबी माइनस एंगल डीसीबी। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए ए बी सी में से किसको माइनस करोगे, डीबीसी को, डीबीसी को, तो ये ब्लू वाला बचेगा। चेक कर लो, एबीसी में से डीबीसी जाएगा तो ये ब्लू वाला बचेगा, ब्लू वाले का नाम क्या है, ए बी डी। सो इनका सबसेक्शन क्या देगा आपको, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू, और इन दोनों का सबसेक्शन क्या देगा आपको, चेक कर लो, ए सी बी में से डी, ए सी बी में से डी सी बी माइनस करोगे, ब्लू वाला मिलेगा यानी कि ए सी डी मिलेगा। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 3। चेक कर लो भाई, चेक कर लो भाई। तो हमने क्या कर दिया, ध्यान से सुनिए, हमने क्या कर दिया, हमने ये वाले एंगल को इसके इक्वल कर दिया। क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ट्राइंगल एबीडी और एसीडी को कॉन्ग्रेंट करना है। तो अब देखिए जरा, ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, चेक कर लो भाई, देख लो, एबीडी में और एसीडी में, अब आपको दिख रहा होगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों, साइड एंगल साइड लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है, एसी के, क्वेश्चन में दिया है क्योंकि ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल था। सो ए बी इज इक्वल्स टू एसी। इसका रीजन क्या है, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद अभी अभी आपने ब्लू वाले एंगल इक्वल दिखाया नहीं, एंगल एबीडी इज इक्वल्स टू एंगल एसीडी दिखाया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3।
एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। तो देखा आपने, ये साइड मिला, फिर एंगल मिला, और BD इज इक्वल्स टू क्या है, CD। तो साइड एंगल साइड हो गया, BD इज इक्वल्स टू CD। सो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक, चलिए सबसे पहले पार्ट 1 कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं। हाँ, CPCT लगा लोगे, उससे कुछ बात बनेगी। अरे भाई, हर जगह CPCT थोड़ी ना लगाते हैं यार। अभी अभी दोनों को बस कॉन्ग्रेंट कर दिया है, अब देखेंगे CPCT लगा के कुछ लाना होगा तो लेके आएंगे पार्ट 2 के लिए, बाद में देखेंगे। पार्ट 1 डन। अब सुनो ध्यान से, पार्ट 2 में किसको प्रूफ करना है, ABP को ACP के, ABP को ACP के कॉन्ग्रेंट करना है ना। हो गया कॉन्ग्रेंट, कैसे, ध्यान से जरा चेक करिए, देखिए। अब एक बात बताओ, अभी अभी ट्राइंगल ABD को ACD के कॉन्ग्रेंट किया है, ABD को ACD, तो इसमें CPCT लग जाएगा। सो बाय, इसी के आगे कर रहे हैं, बाय CPCT कौन से ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल लगा रहे हैं, ABD और ACD में। चेक कर लो, ABD और ACD में, ये रहा आपका ABD और ACD में CPCT लगाओगे तो ये रेड कलर वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, बताओ। यानी कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, देख सकते हो, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। ठीक, सो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। अब ध्यान देना बच्चों, एंगल BAD इज इक्वल्स टू CAD। अब BAD को तुम क्या बोल सकते हो, बताओ। BAD का दूसरा नाम क्या हो सकता है, BAD बोलो चाहे BAP बोलो, बात सेम है। तो BAD की जगह क्या लिखोगे, BAP। BAD की जगह लिखा एंगल BAP इज इक्वल टू CAD की जगह क्या लिख सकते हो, CAD की जगह क्या लिख सकते हो, CAP। अब ये एंगल इक्वल क्यों कर दिए, क्योंकि हमें ट्राइंगल कौन से लेने हैं इस बार, हमें ट्राइंगल कौन से लेने हैं, ट्राइंगल ABP और ACP को कॉन्ग्रेंट करना है। सो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP में देखिए, ट्राइंगल ABP में और ACP में AB का लेंथ किसके इक्वल है, AC के। क्वेश्चन में गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC, सही है। एक एक साइड इक्वल हो गई, चेक कर लो भाई। AB का लेंथ किसके इक्वल है, AC के। और अभी अभी आपने ये रेड कलर वाले एंगल इक्वल दिखाए हैं, यानी कि BAP इज इक्वल टू CAP, और AP कॉमन हो जाएगा दोनों में, ये AP कॉमन हो जाएगा दोनों में। तो क्या हो जाएगा, यहां से साइड, फिर एंगल, फिर साइड, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम लिखेंगे एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ठीक, अभी अभी प्रूफ किया था। और उसके बाद AP इज इक्वल्स टू AP कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP कॉमन है, तो ट्राइंगल BAP और CAP क्या हो गए, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गए, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACP। चेक कर लो भाई, करिए, ये वाला पार्ट भी करिए, पार्ट 2 करिए। अब देखिए बच्चों क्या बोला उसने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3, प्रूफ करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, जो कि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। चेक कर लो भाई,
कि ये जो एपी है ये किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल ए को। एंगल ए का मतलब है ये वाला एंगल, मतलब ये जो रेड वाले दिख रहे हैं इनको आपस में इक्वल करना था, जो कि पहले ही हो चुके हैं, पहले ही हो चुके हैं। कौन से, एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, पहले ही हो चुके हैं। तो बी ए पी इज इक्वल्स टू सी ए पी पहले ही हो चुका है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी है तो इसका मतलब ए पी क्या करता है, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। सो हम लिख सकते हैं हेंस एंगल ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और एपी एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है, ये भी हमको शो करना था। चेक कर लो, एपी एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से चेक करो। उसके लिए हमें बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, इसके लिए हम दोनों छोटे वाले ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। किसको किसको, ध्यान से सुनिएगा, ट्राइंगल बी डी पी को और सी डी पी को लेंगे। इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी को ले लेंगे, दोनों छोटे वाले जो ट्राइंगल्स हैं। सुनो ध्यान से भाई, ये देखो ये एडी जो है एंगल डी को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया है इस कलर से, अभी ये इक्वल नहीं हुआ है भाई, अभी इसको करेंगे हम लोग। अभी ये इक्वल नहीं हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट नहीं इक्वल, ये वाला नहीं प्रूव हुआ है कि एडी बाइसेक्ट्स एंगल डी, ये नहीं हुआ है अभी, ये करने जा रहे हैं। इसके लिए ट्राइंगल बीडीपी और सीडीपी को हमें कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा पहले, दोनों छोटे वाले ट्राइंगल को। ओके, सो ट्राइंगल बीडीपी और ट्राइंगल सीडीपी को लोगे, सो क्या हो जाएगा, डीबी का लेंथ डीसी के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया था। डीबी का लेंथ डीसी के इक्वल है, ठीक, एक एक साइड इक्वल हो गई। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, एंगल डी बी पी इज इक्वल्स टू डी सी पी है, एंगल डी बी पी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी पी, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, पहले ही बताया था। डीबी के अपोजिट ये रहा एंगल डी सी पी, और डीसी के अपोजिट एंगल डी बी पी। अब सुनो, बीपी इज इक्वल्स टू सीपी है, क्यों, ध्यान से चेक करो, बीपी सीपी के इक्वल क्यों है, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में आपने अभी ए बी पी को ए सी पी के कॉन्ग्रेंट किया था, चेक कर लो, ए बी पी को ए सी पी के कॉन्ग्रेंट किया था, तो उसमें सीपीसीटी लग सकती है, तो इसी में आप सीपीसीटी लगा दो बाय सीपीसीटी। क्या हो जाएगा यहां से, बीपी इज इक्वल्स टू सीपी, बीपी इज इक्वल्स टू सीपी। और इस रिजल्ट को आप कहां यूज कर लो, यहां पर। अब ध्यान से चेक कर लो बच्चों, पीडी किसके इक्वल है, डीसी के दिखाया, फिर एंगल डी बी पी इज इक्वल टू डी सी पी दिखाया, और बीपी को किसके इक्वल दिखा दिया, पीबी के। तो क्या लग गया, साइड, यहां से ये वाला एंगल साइड, यहां से ये वाला एंगल और ये वाली साइड, यानी कि साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीडीपी। देख रहे हो, बीडीपी सीडीपी के कॉन्ग्रेंट हो गया, बीडीपी सीडीपी के कॉन्ग्रेंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गया सीपीसीटी लगाओगे बाय सीपीसीटी, ध्यान देना जरा, सीपीसीटी से ये जो पिंक कलर वाले एंगल दिखाए थे आपको, ये इक्वल हो जाएंगे भाई। अब सीपीसीटी लगेगी, ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल बीडीपी इज इक्वल टू सीडीपी, एंगल बीडीपी इज इक्वल्स टू एंगल सीडीपी। चेक कर लो, यहां से भी चेक कर सकते हो, बीडीपी इज इक्वल्स टू एंगल सीडीपी। अगर ये एंगल इक्वल हो गए, अब जाके आप बोल सकते हो क्या
कि ये जो AD आता है ये इस पूरे एंगल डी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, हेंस AD बाइसेक्ट्स एंगल D, हेंस AD बाइसेक्ट्स एंगल D। सुनो ध्यान से, ये बातें हो गई, अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे सुनो। अभी लास्ट पार्ट भी पूछा उसने, कह रहा है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AP है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सुनो, बाइसेक्टर तो हमने दिखा दिया है कैसे भाई, BP का लेंथ CP के इक्वल हम पहले ही कर चुके हैं, BP CP के इक्वल पहले ही कर चुके हैं, बाइसेक्टर तो दिखा चुके हैं हम, BP CP के इक्वल, अब बस परपेंडिकुलर दिखाना है, यानी कि एंगल 90 दिखाना है। कहां पर एंगल 90 दिखाना है, ये वाला और ये वाला 90 दिखाना है बस। तो वो कैसे दिखाएंगे, अभी अभी ट्राइंगल BDP और CDP को कॉन्ग्रेंट किया है, तो उसमें CPCT फिर से लगा सकते हो, और CPCT से कौन से एंगल इक्वल दिखा सकते हो आप, एंगल DPB इज इक्वल टू DPC, DPB इज इक्वल टू DPC, एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPC। दोनों एंगल इक्वल हो गए, और जब इक्वल हो गए तो दोनों को x मान लेंगे। सो लेट एंगल DBP इज इक्वल्स टू एंगल DPC इज इक्वल्स टू x डिग्री, मतलब इसको भी x माना और इसको भी, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो यहां से 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180, और नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 1 जा एंड यहां 9 और 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए 90, और x था कितना, x था आपका DPP और DPC, यानी कि एंगल DBP इज इक्वल्स टू एंगल DPC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, एंड एक रिजल्ट आपने देख लो भाई, DBP इज इक्वल्स टू DPC 90 दिखा दिया, DPB इज इक्वल्स टू DPC, यही है, DPB इज इक्वल्स टू DPC 90 दिखा दिया, और एंड एक और चीज दिखाई है क्या, BP इज इक्वल्स टू CP भी दिखा चुके हैं, BP इज इक्वल्स टू CP भी दिखा चुके हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, BP का लेंथ CP के इक्वल भी दिखा चुके हैं, और ये दोनों एंगल 90 90 दिखा चुके हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, hence proved, hence proved। चलिए अब आप जा सकते हो, ये क्वेश्चंस आप खुद से बनाइए, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, खुद से दिमाग लगाइए, खुद से बनाइए, यहां से हिंट लेके एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, ध्यान से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आइए। ओके, जा सकते